यमुना तीरवनचारी
यतिराज महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। कथा में आप सभी का स्वागत है। कंस अनेकानेक राक्षसों को भेज रहा है भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए। पहले पूतना आई। पूतना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन भगवान ने पूतना का वध कर दिया। इससे बहुत क्रोध आया कंस को। पूतना जैसी विशालकाय राक्षसी का, उसको मैं अपनी बहन मानता था, उसका वध कर दिया। उसके बाद सक्टासुर भूत को भेजा, प्रेत को भेजा कि तुम जाके मार दो। सकट भंजन भी हो गया। सक्टासुर जैसे विशालकाय भूत को भगवान ने मार दिया। इससे कंस की आंखें लाल लाल हो गई। कंस और अधिक क्रोधित हो गया कि मेरे इतने बड़े बड़े अनुचरों का, असुरों का वध कर दिया। ये मेरा बड़ा साथ दिया करते थे। तो कंस थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तब तक तृणावर्त नाम का राक्षस वहां पर आया और कहता है, महाराज क्यों चिंता करते हैं, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज भी जाऊंगा और मैं उस बालक को उठा के आकाश से फेंकूंगा और उसका भी वध कर दूंगा। तो कंस को प्रसन्नता हुई। तो कंस की राजसभा में ऐसे अनेकानेक राक्षस बैठे रहते थे और प्रतिदिन कंस कई राक्षसों को भेजता था मारने के लिए, प्रतिदिन। लेकिन जितने राक्षस जाते थे भगवान को मारने के लिए, वे स्वयं मर जाते थे। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं गए। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान तो वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ आनंद से कुछ न कुछ लीला कर रहे हैं। कभी गोपियों के साथ, कभी गोपाल के साथ, कभी ग्वालों के साथ कुछ लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान नहीं मारने गए, लेकिन वो सब मारने के लिए आते थे और खुद मर जाते थे। बाद में कंस ने अपनी मृत्यु को स्वयं बुलावा भेजा। भगवान स्वयं नहीं गए थे मथुरा, अक्रूर जी को भेजा था कंस ने कि जाओ बुलाकर लेकर आओ, हम कुछ षड्यंत्र रच के उसको यहीं मार देंगे। कंस ने बुलावा भेजा था अपनी मृत्यु को। भगवान तो वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। वहां भगवान ने न चक्र धारण किया, न गदा धारण की, और न वहां भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया वृंदावन में। वहां तो बस बांसुरी बजाते थे। लेकिन ये कंस की गलती थी कि उनको मारने के लिए, अरे इतने सारे राक्षसों को भेजा भी, चलो इतने बड़े बड़े बलशाली राक्षस मारे गए, तब थोड़ी बुद्धि काम करना चाहिए था। यदि बुलाया था, बुलाता, भांजे जी माफ कर दो, मैं तुम्हारा मामा हूं, गलती हो गई, ऐसा कह देता तो भगवान माफ कर देते। लेकिन वहां भी कुबलिया पेड़, हाथी और चारों और मुस्तिक और कैसे कैसे बड़े बड़े खतरनाक राक्षसों को रखा था भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध करना ही है तो हम करते हैं अधर्म का विनाश, मारते हैं उनको। अन्यथा जो भगवान की चरण में आ जाता है, भगवान की शरण जो ले लेता है, भगवान उसे माफ कर देते हैं। ऐसे कई श्लोक हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कितने भी बड़े से बड़ा पाप करे, यहाँ तक कि अपराध भी करे, लेकिन भगवान के चरण कमलों की शरण ले ले तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। भगवान बड़े से बड़ी बुराइयों को नहीं देखते हैं, लेकिन छोटी सी की गई सेवा को देखते हैं। ये भक्त हमारे लिए मंदिर में माला बनाने के लिए पुष्प लेकर आया, ये भक्त आज हमारे लिए फल फ्रूट लेकर आया, इसने मंदिर में झाड़ू लगा दी,
ये सब सेवाओं को भगवान देखते हैं, छोटी से छोटी सेवा को देखते हैं। मंदिर में चाहे कोई मिलियंस ऑफ डॉलर दान कर दे और चाहे मंदिर में झाड़ू लगा दे, भगवान के लिए सारी सेवाएं समान हैं। भगवान सेवा को देखते हैं, सेवा भाव को देखते हैं कि इसने मेरी सेवा की है। तो भगवान सेवा से प्रसन्न होकर हर प्रकार के वरदान, हर प्रकार के आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन कंस की मति मारी गई थी, माफी नहीं मांगी, उसने तृणावर्त को भेजा, जाओ ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, विजयी भव। राक्षसों का आशीर्वाद कहाँ लगेगा? आशीर्वाद किनका लगता है? कल हमने सुना, सच्चे ब्राह्मणों का लगता है। जो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते हैं, जो ब्राह्मण किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करते हैं, जिन ब्राह्मणों में अभिमान नहीं है कि हम भी कुछ हैं, ऐसा अभिमान नहीं है, यश हो जाने पर जिनका ईगो नहीं बढ़ जाता है। कभी कभी यश मिलने से ईगो बढ़ जाता है, इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि हमें यश से दूर रखिए। तो ऐसे ब्राह्मण जिनमें अभिमान शून्य है, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। आज सुबह गुरु स्मरणा माता जी ने बहुत अच्छी क्लास दी, उसमें बताया कि भक्तों का भाव क्या होना चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। अपने आप को तृण से भी तुच्छ समझ के और सबको मान देना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगता है। कल आपने सुना कि 2-2 बार ब्राह्मणों की सेवा हुई, वो घर नहीं पहुंच पाए थे, तब तक फिर से उनको बुला लिया गया। सकट भंजन के बाद बहुत बड़ी सेरेमनी हुई थी, तब तक भगवान ने सकट भंजन किया तो माता को डर हो गया कि कौन सा प्रेत है क्या है, फिर से ब्राह्मणों को बुलाओ स्वस्ति वाचन करने के लिए। तो ब्राह्मण अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, अभी तक वो अपनी सामग्री रख रहे थे जो दान में मिली थी। बहुत गाय मिली थी, बहुत कुछ मिला था। तो कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि दही चूड़ा 12 कोस, अगर उनको पता चल जाए कि कहीं पे दही चूड़ा मिल रहा है खाने के लिए, ब्राह्मण को बुलावा दो तो 12 कोस तक दौड़ जाते हैं। कितने कोस तक? 12 कोस। 1 कोस में 4 माइल होता है, 12 कोस तक। और गुनिया पुड़ी 18 कोस। यदि पता चल जाए कि बूंदी और पुड़ी है तो 18 कोस तक दौड़ सकते हैं। तो यहाँ तो किसके घर जाना था? नंद महाराज के घर जाना था। तो नंद महाराज के घर जाने के लिए तो ब्राह्मण हमेशा तैयार रहते थे। तो तुरंत वो आए और आके उन्होंने स्वस्ति वाचन करना शुरू किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और भगवान का नाम लेके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं भगवान के लिए। स्वस्ति नो गोविंदः, स्वस्ति नो अच्युतानंतो, स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुर्दधातु, स्वस्ति नो नारायणो नरो वये, स्वस्ति नो पद्मनाभ पुरुषोत्तमो दधातु, स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः, स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु, स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः, स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुः भागवतो दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। तो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, जगह को पवित्र कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच सबको शांत कर रहे हैं, भगा रहे हैं, सबकी मुक्ति दिला रहे हैं। किसका नाम लेके? उन्हीं कृष्ण कन्हैया का नाम लेके। तो भगवान भी मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं भगवान सारे ब्राह्मणों को, और आशीर्वाद लेते भी हैं, आशीर्वाद देते भी हैं, लेते भी हैं। संदीपनी मुनि के आश्रम जाके पढ़े, 64 दिन में 64 विद्याएं सीख ली। दिन में सीखते थे, रात में उसका अभ्यास करते थे, और बाद में जाके कहते हैं कि गुरुजी बताइए क्या दक्षिणा दूं। कृष्ण बलराम गए कि क्या दक्षिणा आपको हम दें, आपसे हमने शिक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि हमारा, उनकी पत्नी ने कहा कि ये स्वयं भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति है नहीं,
छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगना है इनसे, मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो इनसे। तो उन्होंने कहा हमारा एक पुत्र मर गया था बहुत समय पहले, उसको वापस ले आए। तो भगवान गए यमलोक और उसको वापस लेकर आए। तो ये कौन कर सकता है? केवल कृष्ण कर सकते हैं, केवल भगवान कर सकते हैं। तो ये सब सत्य बातें हैं। जब हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मैथोलॉजी है, कोई कथाएं हैं, कोई पुरानी कथाएं कहीं की है, किसी ने लिख दिया कभी। ये सत्य कथाएं हैं जो स्वयं भगवान के द्वारा लिपिबद्ध की गई हैं, लिखी गई हैं, भगवान के द्वारा बोली गई हैं सुखदेव गोस्वामी के रूप में। तो इन कथाओं को सुनकर हमें विश्वास होना चाहिए। वो द्वारिका अभी भी है पानी के अंदर जहाँ भगवान रहते थे, वो ब्रज अभी भी है, वो पेड़ कदम का अभी भी है जहाँ से भगवान कूदे थे यमुना दह में कालिया का शमन करने के लिए, कालिया को इस द्वीप में भेजने के लिए। तो वो जगह सब अभी भी है जहाँ भगवान चलते थे, खेलते थे, खाते थे। भोजन थाली है भगवान की, हजारों हजारों सालों से वहीं बनी हुई है भोजन थाली। जहाँ भगवान तरह तरह की म्यूजिक निकालते थे वो पत्थर है। तो वो सब जगह हैं, अभी भी हैं। तो क्यों ना हम भगवान पर विश्वास करके भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, अपना जीवन समर्पित करें भगवान कृष्ण की सेवा में। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते बिल्कुल, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण है। तो इस तरह से स्वस्ति वाचन किया गया, सारे ब्राह्मण घर गए। फिर एक दिन की बात है, भगवान का आविर्भाव दिवस मना दिया गया था, 1 साल के हो गए भगवान। उसके बाद की एक घटना है कि एक दिन एक दा कह दिया जाता है, इसका अर्थ है वंस अपॉन अ टाइम, एक दा, एक बार की बात है। लेकिन उसके साथ साथ गोस्वामीगण लिखते हैं कि जब भगवान 1 वर्ष के हो चुके थे, ये तब की घटना है कि अपनी गोद में मैया ने कृष्ण को लिया और कृष्ण को लेकर खेलने लगे। तो माताएं बच्चों के साथ कई तरह से खेलती हैं, कभी उसे ऊपर करती हैं, ऊपर करके उसे पकड़ती हैं, तो ऊपर फेंकती हैं, फिर पकड़ती हैं। बच्चा हंसता है, बच्चा रोता नहीं है, बच्चा हंसता है। क्यों? बच्चे को पूरा विश्वास है कि माता मुझे पकड़ लेगी। उसके घर के लोग पकड़ते हैं तो बच्चा खुश रहता है, हंसता है। ऊपर फेंकते हैं फिर भी हंसता है। कोई दूसरे के हाथ में खाली दे दो तो रोने लगता है, ये कहाँ किसके हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन अपने यदि ऊपर भी फेंकें, पता है कि ये हमें पकड़ लेंगे, ये हमें बचा लेंगे। तो कई तरह से खेल रही थी, गोल गोल घुमा रही थी, पकड़ के गोल गोल घुमा रहे थे, गोल गोल घूम रही थे। ऐसा किया जाता है तो बच्चे हंसते हैं, अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चों को गोल घुमाया जाता है या ऊपर फेंक के, इसका मतलब ये नहीं आप भी छोटे बच्चों को ऐसे ही फेंका करें, पता नहीं पकड़ पाए, कभी गिर भी जाए तो नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे खिलाते हैं बच्चों को। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे, लेकिन एक गरिमाणम शिशोरवोहि, भगवान इतने वजनदार हो गए, भगवान इतने गरु हो गए, इतने भारी हो गए कि मैया संभाल नहीं सकते थे। पहले 2 किलो के हुए, फिर 4 किलो के हुए, फिर 8 किलो के हुए, 10 किलो के हुए। मैं सोचने लगी भारी क्यों होता जा रहा है, क्यों ये भारी अचानक से होता जा रहा है। तो तब तक 15 किलो के हो गए तो मैया को नीचे रखना पड़ा। इतने भारी हो गए कि मैया संभाल नहीं सकती थी, तो मैया को नीचे रखना पड़ा। और मैया आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि भारी कैसे हो गया, कहीं कोई भूत प्रेत पिशाच फिर से आ गया, इसके अंदर चला गया। अचानक से ये लाला भारी कैसे हुआ? अभी तो हम इसको खिला रहे थे, ऊपर फेंक के पकड़ रहे थे, और अब इतना भारी हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चक्कर आने वाला है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, कोई कोविड वायरस आ गया, क्या आ गया, क्या हुआ तो हुआ क्या, सोचने लगी मैया। तो नीचे रख दिया। तो नीचे रख के इस तरह सोचते सोचते, स्त्री स्वभाव है तो अपने घर के कामों में लग गई। तब तक कुछ सखियाँ आ गई, सखियाँ ने बुलाया कि बहनी यशोदा कहाँ हो?
है ना, ये दही यहाँ रख दें, दूध यहाँ रख दें, ये सब तो काम में लगे कि थोड़ी देर के बाद आके लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर के बाद आके फिर इसे उठाऊंगी, दूध पिला दूंगी, तो नीचे बढ़िया से रख दिया। तो लेकिन भगवान चाहते थे कि मैया मुझे नीचे रख दे, क्योंकि भगवान को मालूम था कि तृणावर्त आने वाला है। एक बहुत बड़े टोर्नाडो के रूप में, तृणावर्त नाम ही है उसका टोर्नाडो, वो आने वाला है एक बहुत बड़े चक्रवात के रूप में और मुझे उठा के ले जाएगा। और अगर मैं मैया के साथ रहूँगा तो मैया की सेहत उठा के ले जाएगा, और मैया की सेहत उठा के ले जाएगा तो बेकार में मैया को तकलीफ होगी बेचारी को। हम तो ठीक है, हम तो भगवान हैं, हम तो सर्वत्र हैं, लेकिन मैया को तकलीफ ना, मैया को भी बचा लेते, लेकिन क्यों जबरदस्ती मैया को तकलीफ दें, वो उठा के ले जाए ऊपर, मैया चिल्लाए रोए, ये क्या हो गया, क्यों तकलीफ दें? इसीलिए भगवान भारी हो गए। तो भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं, भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, भक्तों को कोई तकलीफ ना हो इसका भगवान विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। कभी कभी हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये तकलीफ हमारे ऊपर आई, हमें समझ में नहीं आई, लेकिन अगर ये तकलीफ ना आती तो इससे बड़ी तकलीफ आने वाली थी। ऐसा कभी कभी अनुभव होता है भक्तों को कि अच्छा हुआ ऐसा हो गया, चलो ठीक ही हुआ, ये हमारे लिए अच्छा था। तो इसलिए भक्त क्या कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के, ये भी हम लोगों ने सुबह कथा में सुना। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होगा उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। जिसका रक्षक कृपा निधान है राधा दामोदर जी हैं, उनका बाल न बांका होगा। भगवान बंधे रह के भी मुक्त करते हैं, हम लोग को बांध दिया जाए तो हम लोग हिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान को मैया यशोदा ने बांध दिया, उसके बाद भी उन्होंने नलकूबर को मुक्त किया नारद जी के श्राप से। बंध के भी मुक्त करते हैं, वो ऐसे हैं भगवान। तो हमें प्रेम से बांधना है भगवान को, प्रेम से बांध के भगवान से ये प्रार्थना करना है कि भगवान सबको मुक्त कर दो, सारे जीवों को मुक्त कर दो। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, राधा कृष्ण आए, तो पात्रा पात्र विचार नहीं किया प्रेम धन दान। उन्हें विचार नहीं किया कि कोई पात्र है कोई अपात्र है, अरे ये मुक्ति के लायक है, ये नहीं है तो इसको नहीं देंगे, इसने बहुत पाप किया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई, ये सब नहीं विचार किया, सबको मुक्त किया। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि भगवान ने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा, उसके बाद रावण कुंभकर्ण को मारा, कृष्ण लीला में शिशुपाल दंतवक्र को मारा, लेकिन वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र जगाई मधाई बने, उनको नहीं मारा, उनको भगवान ने मारा नहीं, चक्र उठा लिया था लेकिन मारा नहीं। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, करुणावतार, आप तो करुणा के अवतार हैं, आपका ये अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है, आप तो बचाने के लिए हुआ है, उद्धार करने के लिए हुआ है, मुक्ति देने के लिए, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, वो भक्त बन गए, 3 बार मारा, चौथे जन्म में भक्त बन गए। वे जाना है उनको, जय विजय बनना है गोलोक वृंदावन में, वापस वैकुंठ में, तो भक्त बना के उनको भेज दिया। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान की मर्जी है, करुणा है। तो भारी हो गए भगवान अपनी माता को बचाने के लिए, माता रख के दूर चली गई। जब दूर चली गई तब तक तृणावर्त आया। तो ये तृणावर्त कौन था, इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रचोदितः। कंस भृत्य प्रचोदितः, ये कंस का भृत्य था, कंस का दास था, कंस का सेवक था। तो कंस बहुत इनको सप्लाई करता था खाने के लिए, खूब देता था, अंडे संडे जो खाते हैं लोग, खचमच जो भी खाते हैं, खूब देता था। तो इसलिए ये सब कंस की सेवा किया करते थे, ये सब राक्षस, खूब भैंसे खाने के लिए मिलते थे लोगों को कंस के द्वारा।
तो वह तृणावर्त चक्रवात के रूप में आया, बहुत बड़े टोर्नाडो के रूप में आया, जो कंस भृत्य प्रचोदित, कंस का भृत्य था और कंस के द्वारा प्रणोदित भेजा गया था। दैत्यो नामना, उस दैत्य का नाम क्या था? तृणावर्त, तृणावर्त नाम था। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम, बहुत खेला नहीं वो, उसने सोचा कि ये पूतना आई थी, इधर उधर घूम रही थी, फिर उसने बालक को लिया, दूध पिलाया, बहुत खिलाया पिलाया, तब तक भगवान समझ गए मैं बहुत समय नहीं दूंगा, टाइम नहीं दूंगा, मैं तुरंत उठा के ले जाऊंगा। तो बिल्कुल समय नहीं दिया, गोल 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 घूमते घूमते बहुत बड़े चक्रवात के रूप में आया और भगवान को वो उठाकर ले गए, बहुत ऊपर ले गया। तो चक्रवात के रूप में आकर भगवान को उठाकर ले गया। लेकिन भगवान की सब कुछ है। वायु बहत मद भया, जो वायु जो बहती है वो भगवान के भय से बहती है, और इसको तो सिद्धि मिली है, कई प्रकार की सिद्धि मिलती है, राक्षसों को भी सिद्धि मिल जाती है। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, कामा, वसायिता, प्राकाम्य प्राप्ति, ये सब बहुत प्रकार की सिद्धि होती हैं। तो राक्षसों को कोई कोई सिद्धि मिल जाती है। तो एक सिद्धि थी कि वो भगवान को उठा के ले गया। अच्छा, जब उठा के ले गया उस समय भगवान हल्के हो गए थे, तृण से भी अधिक हल्के हो गए थे कि उठा के ले जाएंगे। तो भगवान चाहे तो वो जो कर सकते हैं, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम भी करते हैं। तो हम लोग जब आ रहे थे लोटोका से, तो बीच में एक गांव था, क्या नाम था गांव का? याको नाम का एक गांव हम लोगों को बीच में मिला। तो प्रभु जी ने उसकी स्टोरी बताई कि उस विलेज का एक सरदार था, वो थोड़ा दुष्ट प्रकृति का था। तो वो जीवित गाय का मांस निकाल रहा था एक चाकू से, जीवित गाय। और गायों के भगवान पालक हैं, गौपालक, गोपाल। गौओं को यदि कोई कष्ट देता है तो भगवान सहन नहीं कर सकते। ये क्यों आते हैं ये सब वायरस? ये कोविड आया ना, इसके पहले भी बहुत प्रकार के वायरस आए हैं। सब क्यों आते हैं? तो ये युद्ध हो रहे हैं विश्व में, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस संसार में गाय का रक्त बह रहा है। एक बार प्रभुपाद जी में से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा, के बाद भी क्या विश्व युद्ध होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा जरूर होगा, जरूर होगा। जब तक इस पृथ्वी में गाय का रक्त बहता रहेगा तब तक युद्ध रुकेगा नहीं, होगा, जरूर होगा। तो अधार्मिक लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग, गाय बेचारी कितनी ममतामयी होती है। सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में गाय का उदाहरण देते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर से यशोदा मैया के लिए गाय का उदाहरण दिया। गाय यदि इस घर में बंधी है और इस गांव में यदि कोई दुखी हो तो उसके दुख से गाय रोती है। गाय की आंखों में आपने आंसू देखे हैं? वो आंसू क्यों होते हैं? दूसरे के दुखों में वो दुखी रहती है गाय। वो जान जाती है कि हमारे गांव में इसको ये दुख है, तो उसके आंसू बहते हैं। तो इतनी करुणामयी है गाय। उसके शरीर में सारे के सारे देवी देवता निवास करते हैं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं गाय से, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और ऐसे गाय का, कोई जीवित गाय का मांस निकाल के खा रहा था, गाय को कितना कष्ट हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा। भगवान सह न सके, इसलिए भगवान ने चक्रवात, एक टोर्नाडो भेजा जो पूरे गांव को नष्ट कर दिया। और वो चाकू निकल के गई और जाके फंस गई, धंस गई एक आम के पेड़ में। जाते हैं हम लोग तो बीच में वो आम का पेड़ है जिसमें बहुत सारे क्या है, गठाने हैं बहुत सारे। तो वही आम का पेड़ है जिसमें चाकू जाके धंस गई। और लोग देखा करते थे उस चाकू को, उस पेड़ को, तो याद करते थे कि एक गाय का यहाँ वध हुआ था, एक गाय का, जीवित गाय का मांस निकाला जा रहा था, इसलिए पूरा ग्राम नष्ट हो गया, पूरा विलेज नष्ट हो गया।
याकूब इलियास। तो सिखाना चाहते हैं भगवान, बताना चाहते हैं इस लीला के द्वारा कि गाय मेरी प्रिय है, गाय की हत्या मत करो। तो ये तृणावर्त भी आया और आके कृष्ण को उठा के ले गया, बहुत ऊपर ले गया। तो जब बहुत ऊपर ले गया तो भगवान अपने आप को भारी करने लगे, धीरे 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 भारी करने लगे। तो वैसे ही पहले 10 किलो के हुए, 20 किलो के हुए, फिर सीधे भगवान 200 किलो के हो गए। बहुत शक्तिशाली राक्षस तृणावर्त, 2000 किलो के हो गए, फिर भी उठा के ले जा रहा था। वो सोच रहा था ये छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा इतना भारी कैसे होता जा रहा है। तब तक भगवान 10,000 किलो के हो गए। 10,000 किलो को तो संभालना मुश्किल हो गया उसके लिए, और भगवान ने पकड़ लिया उसका गला यहाँ पर कि ये मुझे फेंकने की कोशिश करेगा। तो भगवान ने यहाँ पर जोर से उसके ऐसे पकड़ लिया, कन्हैया ने सामने ही थे भगवान, तो यहाँ से जोर से ऐसे दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया, ठीक है लेके जाओ और ऊपर लेके जाओ। तो वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता था, और अब सोचता था कि इतना भारी हो गया है, यहाँ से जोर से फेंक दूँ, वैसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छुड़ाने की तो तब तक तो भगवान और जम के गला पकड़ लिया। तो अब तो उसके प्राण निकलने लगे, अब उसके प्राण ही निकल लगे। छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, ऐसा करके कहने लगा वो, और एकदम पूतना की तरह, जैसे पूतना ने किया था, कंस को गाली देने लगा। कंस को बुरी बुरी गाली देने लगा। राक्षस बहुत गाली देते हैं, तरह तरह की गंदी गंदी गालियां दिया करते हैं। गाली देने लगा, अरे साले कंस, तूने क्यों भेजा मुझे, है ना? मेरा श्राप है कि तेरी मृत्यु निश्चित होगी, तेरे कारण आज मैं मरूंगा, आज ये मुझे मार देगा तेरे कारण, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। तो ऐसे करके छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, तब तक भगवान ने जोर से गला दबा दिया और वो गिरा। वो जोर से जितनी तेजी से ऊपर गया था भगवान को लेके, उतनी दुगनी तेजी से वो नीचे गिरने लगा। और दूसरी तरफ लेकिन अभी तक ये सब मैया यशोदा वगैरह को तो मालूम नहीं था। तो चक्रवात ने इतनी तेजी से चक्रवात को घुमा था, उसने सबकी आंखों में धूल भर दी थी, तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैया यशोदा वो जानती थी कि कृष्ण को कहाँ रखा है, तो जोरों से वहाँ पर दौड़ी कृष्ण को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए। यद्यपि बहुत हवा थी, बहुत वायु थी, लेकिन फिर भी मैया जोर से दौड़ी उठाने के लिए वहाँ गई। लेकिन कृष्ण को ना पाकर उसके जैसे देह से प्राण निकल गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वहाँ पर कि मैया यशोदा की स्थिति उस गाय के जैसी हो गई जिसका बछड़ा उससे छिन गया। उदाहरण देते, क्योंकि संसार में गाय में सबसे ज़्यादा ममता होती है, इसलिए गाय का उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे किसी गाय का बछड़ा छीन लिया गया, वैसे उनकी हालत हुई। विलाप करने लगे, अरे कृष्ण कन्हैया, अरे लाला, अरे कृष्णा, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो दूसरी भी सखियाँ आई, और सबके प्राण केवल कृष्ण हैं ब्रज में, सबके प्राण केवल कृष्ण हैं। तो सब बेहोश होकर गिरने लगी। मैया यशोदा भी बेहोश होकर गिरी, तो दूसरी सखियाँ भी बेहोश होकर गिरने लगी। सब ढूंढने लगी सर्वत्र कृष्ण को कि कृष्ण कहाँ है, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो तब तक लेकिन बहुत जोरों से वो तृणावर्त गिरा, और भगवान ने उसको एक पत्थर के ऊपर गिराया। जब पत्थर के ऊपर गिरा तो उसके सारे अंग भंग हो गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, छाती टूट गई, गला फट गया, सारे अंग भंग हो गए। और भगवान लेकिन उसकी छाती में अभी भी खेल रहे थे। तो भगवान कौन मार सकता है? कोई भगवान को मार नहीं सकता है। भगवान लीला कर रहे हैं, लीला के द्वारा उन्होंने तृणावर्त का वध कर दिया, तृणावर्त को उन्होंने मार दिया ना। एक और राक्षस को, कंस के द्वारा भेजे गए एक और राक्षस को भगवान ने मार दिया। तो तुरंत सखियों ने दौड़ के, सखियां गईं, जो मैया यशोदा की जो सखियां हैं वो दौड़ के गईं और जाके कृष्ण को उठा लिया, और कृष्ण को उठा के लेकर आई और जल्दी से मैया यशोदा को दे दिया। ये तुम्हारा लाला बिल्कुल सुरक्षित है। जो राक्षस इसे उठाकर ले गया था उसका ही विनाश हो गया,
वो खुद मर गया। तो नंद बाबा याद करते हैं, यशोदा मैया याद करती हैं, वो सब कहते हैं कि निश्चित रूप से हमने पूर्व जन्म में बहुत बहुत दान दिया हो, हमने भगवान हरि की आराधना की होगी, इसीलिए हमारा बालक सुरक्षित है। कितना बड़ा राक्षस तृणावर्त सब जानते थे, ये बहुत भयंकर राक्षस है ना, कंस का सेवक है। तो ये हमारे पुत्र को मारने के लिए ले गया था, लेकिन ये ऐसे गिरा ऊपर से जैसे शिवजी के बाणों से भिद्ध होकर त्रिपुरासुर गिरा था, त्रिपुरासुर गिरा था, उस प्रकार से तृणावर्त गिरा। प्रभुपाद जी बताते हैं पट में, और श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक राक्षस था जिसके 3 पुत्र हुए थे। एक तारकासुर नाम का राक्षस आप जानते होंगे। तो तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था कार्तिकेय जी ने। तो उसके 3 पुत्र हुए थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, 3 पुत्र। ये विद्युन्माली कंस का बहनो, रावण का बहनोई नहीं है, एक राक्षसी है, रावण की बहन, क्या नाम है उसका, नाक कान जिसके कट गए थे, शूर्पनखा। शूर्पनखा के पति का नाम भी था विद्युन्माली, लेकिन वो अलग है। विद्युन्माली का वध कर दिया था रावण ने, तो उसके कारण ये शूर्पनखा ने कसम खाई थी कि तूने मेरे पति को मारा है ना कंस, मैं लंका सहित तेरा विनाश कर दूंगी। तो उसने विनाश करवाया पूरा। किसने विनाश करवाया? शूर्पनखा ने। गई थी अपने भैया के पास कि मेरी नाक कान काट दिया 2 राजकुमारों ने। तो रावण ने कहा अभी सेना तैयार करते हैं, अभी जाते हैं युद्ध करने के लिए। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत मारो। उसके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर। जब मैंने उस स्त्री को देखा भैया, तो मैंने सोचा कि वो स्त्री केवल आपके साथ रहने योग्य है, और मैं उसको आपके लिए लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। झूठ बोलती है। वो जाके कह रही थी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, विवाह कर लो मुझसे, है ना। और जब उन्होंने मना किया तो वो सीता जी को खा जाना चाहते थे। झूठ बोलती है कि ये जाएं, जाके हरण करें और लंका का विनाश हो। तो वो विद्युन्माली अलग था, लेकिन ये एक विद्युन्माली है। तो 3 भाई हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तो इन लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की थी, और तपस्या करके हमेशा की तरह उन्होंने ब्रह्मा जी से यही मांगा कि प्लीज मेक अस इमॉर्टल। ऐसा कहा जैसे सारे राक्षस करते हैं। सारे राक्षस यही कहते हैं ना कि हमें इमॉर्टल बना दो, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं इवन आई एम नॉट इमॉर्टल, हाउ कैन आई मेक यू इमॉर्टल। मेरा भी मरण होता है, मैं भी मरता हूँ, मेरी भी आयु है, मैं तुम्हें कैसे मैं अमर बना सकता हूँ। तब उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, और उन्होंने कहा आप हमें एक एक नगरी दीजिए, एक रहे आकाश में, एक पृथ्वी में, एक पाताल में, और ये नगरी घूमती रहे, हमारे जहाँ हम लेकर जाना चाहें लेकर जा सकते हैं, ये नगरियाँ घूमती रहे, और जब तक इन तीनों नगरियों का कोई एक बाण में विनाश ना करे तब तक हम मरे नहीं। बहुत शक्तिशाली राक्षस थे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी कभी भी तथास्तु कह देते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है देवताओं को, भगवान को आना पड़ता है, शिव जी को आना पड़ता है मारने के लिए, तो तथास्तु कह देते हैं। हिरण्यकश्यप को तथास्तु कह दिया, सारे राक्षसों को तथास्तु तथास्तु कहते जाते हैं, तो लेकिन पूरी पृथ्वी को प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऊपर की जो नगरी ब्रह्मा जी ने दी, बनाया किसने था? मैं दानव से बनवाया। इंद्रप्रस्थ को भी मैं दानव ने बनाया था। भगवान की नगरी द्वारिका को किसने बनाया था? विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो मैं दानव ने त्रिपुरासुर, त्रिपुर, 3 पुर बनाए। एक पुर कहाँ था? आकाश में, स्वर्ग में, वो सोने का था। दूसरा कहाँ था? पृथ्वी पर था, वो चांदी का था। और तीसरा पाताल में लोहे का था। 3 पुर बनाए और दे दिए।
तो इन्होंने बहुत बहुत लोगों को अपनी नगरी में बसा लिया, बहुत राक्षसों को, और ये घूमती रहती थी, एक कहाँ घूम रही है तो एक दूसरी कहाँ, तीसरी कहाँ। अभी कैसे अलाइन होंगी तो कौन इनको मारेगा एक बाण में? पहली तो बात ये है कि एक बाण में 3-3 नगरियों का विनाश कौन करेगा बताइए? कोई कर सकता है इतनी विशाल नगरियों का? देवता आए, बहुत बहुत युद्ध किए, लेकिन देवताओं को मार दिया। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, सब गए ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मेरी आधी शक्ति ले लो, जाओ जाके युद्ध करो। शिव जी की आधी शक्ति को देवताओं के लिए संभालना मुश्किल था, कोई नहीं मार सकता था, है ना? तब फिर बाद में शिव जी ने कहा ठीक है, अच्छा हम मारेंगे। तो पशुपास्त्र के द्वारा या भगवान को अपना बाण बना के, है ना, और मेरू पर्वत को धनुष बनाया, वासुकी को, शेषनाग को उन्होंने उसकी कमान बनाई, भगवान विष्णु को बाण बनाया। और इस प्रकार से उन्होंने अभिजित मुहूर्त में, जब तीनों एलाइन हो गए थे, तीनों पूर्व, उस समय उन्होंने बाण चलाया तो तीनों नगरियां नष्ट हो गई, सारे राक्षस नष्ट हो गए और त्रिपुरा से सब नष्ट हो गए। तो जैसे त्रिपुरा सुर गिरा था, उसी तरह से तृणावर्त भूमि पे गिरा था। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। ये तृणावर्त कौन था? पिछले जन्म में ये सहस्त्राक्ष नाम का एक राक्षस था, लेकिन वो हरि का भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, यज्ञ इत्यादि करता था, दान इत्यादि देता था। और बहुत पहले की बात है, पांडु देश में निवास करता था और रेवा नदी के तट में अपनी हजार पत्नियों के साथ विहार किया करता था ना। पहले बहुत बड़े बड़े राजा हुए, बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती थी उनके पास, तो बहुत बहुत रानियाँ होती थी। चित्रकेतु महाराज के 1 करोड़ रानियाँ थी। तो इस प्रकार से बहुत बहुत रानियाँ थी, तो उनके साथ विहार किया करता था। तो लेकिन एक दिन दुर्वासा मुनि को पहचान ना पाया। दुर्वासा मुनि आए थे, लेकिन ये स्त्री संग में लगा था। तो उस समय दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया। देखिए, जितने भी ऋषि जिसको भी श्राप देते हैं उससे कल्याण ही होता है, कल्याण ही होता है। नारद जी ने श्राप दिया, किसको श्राप दिया? स्वर्ग में नलकूबर को और मणिग्रीव को। तो उनका उद्धार हुआ, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो जिसको भी श्राप मिला है ऋषियों के द्वारा, बाद में उनका कल्याण ही हुआ है। कह रहे तुम अपने अभिमान में, अपने यश में, अपने धन में मग्न होकर ऋषियों का आदर करना भूल गए हो, जाओ जाके राक्षस बन जाओ। वो राक्षस बन गया, तृणावर्त बना वो भगवान। लेकिन वो बाद में चरण में गिर गया दुर्वासा मुनि की, माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण लेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, जन्म लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान ने जन्म लिया और एक और राक्षस का उद्धार किया। किसका उद्धार किया? तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद 3-4 श्लोकों में एक छोटी सी एक और कथा है इसी अध्याय में, अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में एक और छोटी सी कथा है 4 श्लोकों में। मैया यशोदा कृष्ण को ली थी अपनी गोद में और दूध पिला रही थी। ध्यान रखना चाहिए कि मैया यशोदा का दूध भी चिन्मय है। दूध भी भगवान की सेवा करना चाहता है तो कभी कम नहीं होता। भगवान पीते हैं तो दूध चाहता है कि पीते ही रहे, पीते ही रहे। और मैया यशोदा में इतना प्रेम है कि भगवान पीना बंद नहीं करते, वो पीते रहते हैं। तो प्रेम का आस्वादन, आदान प्रदान है। हम लोग कहते हैं ना, भक्तों में भी लक्षण होते हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति। तो भगवान में क्यों ना हो भक्तों के साथ ये लक्षण। तो मैया यशोदा दूध पिलाती जा रही थी, कृष्ण पीते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद कृष्ण दूध पीना बंद किया और एक जम्हाई ली। जम्हाई ली तो हम लोग जम्हाई लेकर हाथ रखते हैं ना, खांसते भी हैं तो हाथ रखते हैं। जम्हाई लेके हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं। हमारे वायरस हमारे ही अंदर रहते हैं, कहीं है ना, तो ऐसे करते हैं। तो भगवान ने उस दिन ऐसे जम्हाई ली, कोई हाथ वाथ नहीं रखा। तो मैया यशोदा ने क्या देखा? मैया यशोदा ने उसमें देखे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, सारे जीव, ये पर्वत, नदियां, सब कुछ उनके अंदर देखी। ये देखिए यहाँ पर, ये तो बात की कथा है।
एक बार और कंप्लेंट की थी भैया ने, बड़े भैया ने। कौन थे बड़े भैया? बलराम जी ने, कि भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। वात्सल्य के कारण कंप्लेंट की थी, वात्सल्य। पांचों के पांचों भाव, शांत, दास, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये पांचों के पांचों बलराम जी में है। पांचों भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम जी। तो एक बार वात्सल्य आया कि मैया ये तो मिट्टी खा रहा है। अच्छा, कभी कभी मित्रता में कहते हैं बलराम जी कन्हैया से, तुम किसी और के बेटे हो, तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम यशोदा मैया के अपने नहीं। यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे, तू क्यों काला है? तो तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम उनके बच्चे नहीं हो, ऐसे कहते हैं ना, तो चिढ़ाते हैं। तो मित्रता भी है, साक्ष्य भी है, तो चिढ़ाते हैं। तो कई भाव हैं, वो एक अलग कथा है। तो ये एक पहले की घटना है, बहुत छोटे से थे, तो देखा तो कई बार ऐसे भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, कई बार बताने की कोशिश कि दिखाया इसलिए क्योंकि मैया हमेशा सोचती रहती थी कि इतना भारी उस दिन कैसे हो गया था, इतना भारी उस दिन कैसे हो गया था। मैं अपनी गोद में ली होती तो वो लेके नहीं गया होता चक्रवात इसको, तो अपनी गोद में रखती है ना, चक्रवात आया था, मैं अंदर चली जाती, तो उस दिन भारी क्यों हुआ सोचती रहती थी। तो कृष्ण बताना चाहते थे, देखो सब कुछ मेरे भीतर है, तो मैं भारी क्यों ना हूं, सब कुछ मेरे भीतर है। बड़े बड़े पहाड़, ये नदियां, पर्वत पुत्रियां, ये नदियों को पर्वत पुत्रियां कहते हैं। पर्वत पुत्रियां, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे लोक के सारे जन मेरे अंदर है। भगवान सबके अंदर है और सब कुछ भगवान के अंदर है। मतस्थानी सर्वभूतानि नाचा मतस्थानी सर्वभूतानि। एक बड़े आश्चर्य की बात है, कृष्ण गोकुल के अंदर है और गोकुल कृष्ण के अंदर है। तो मैया देख के सोचने लगी ये क्या है, फिर से कोई भूत आ गया, फिर से कोई प्रेत आ गया। कल बताया था कि ब्रज का घी कभी लिक्विड नहीं होता है, हमेशा जमा रहता है ब्रज का घी। और घी क्या है? उनका ऐश्वर्य भाव, हमेशा जमा रहता है। सिक्का नीचे दिखाई नहीं देता है, भगवान दिखाई नहीं देते, उनको अपना बच्चा ही दिखे। कुछ भी करें, पर्वत भी उठा लिए तो बोला उन्होंने ये विष्णु है। इतना बड़ा पर्वत 7 दिनों तक उठाए रखा अपने फिंगरनेल की टिप में, तो क्या उन्होंने बोला कि ये विष्णु है, ये भगवान है? नहीं, हमारा लाला है कन्हैया। दूसरे द्वार कहते तो थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, तुम थक गए होगे, हम अपना डंडा लगा दें। तो लगाया अपना डंडा, कहते ठीक है संभालो। तो जैसे नीचे किया तो नहीं तो नीचे आ रहा है, नहीं अच्छा एक काम करो, तुम ही कर लो, तुम्हारी इच्छा है ना, तुम ही कर लो, ऐसे कहते हैं। हम नहीं करेंगे, हम नहीं उठाएंगे, तुम ही उठाए लो, ठीक है, तुम ही अच्छे लगते हो इसमें। और देख रहे थे भगवान को, कुछ भी करें लेकिन ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा कन्हैया है। सब कुछ जानते हुए भी जब भगवान मथुरा गए देवकी के पास में मिलने के लिए, तब भगवान बड़े हो गए थे, 11 वर्ष के हो गए। लेकिन उस समय भी देवकी के स्तनों में तुरंत दूध आ गया, मेरा बच्चा है। ममता के कारण दूध गिरने लगा झरझर कर। तो भगवान कितने भी बड़े हो जाए, कितने वर्षों के बाद एक बार मिले थे गोपियों से भगवान, है ना। तो जिन गोपियों के हृदय में वात्सल्य भाव है, तब तो भगवान बहुत वर्षों के हो गए थे, बहुत वर्षों के हो गए थे, बड़े हो गए थे। दिखते 16 वर्ष के हैं, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया था। लेकिन फिर भी उन वात्सल्य भाव रखने वाली गोपियों के स्तनों में दूध आ गया। क्यों? ममता के कारण, कृष्ण से वात्सल्य होने के कारण। तो वो कुछ भी करें, जरासंध का वध करें, शिशुपाल को मारे, दंतवक्र को मारे, किसी को भी करें मारे। जरासंध का वध कराया, कितने बार परास्त किया उसको, किसको भी मारे, लेकिन उनके लिए वो वही छोटे से लाला है, छोटे से कृष्ण कन्हैया है। तो हमें भी ये भाव डेवलप करना चाहिए। इन 5 रसों में से एक रस हमारे अंदर आना चाहिए,
भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहिए और एक भाव स्थापित करना चाहिए कि वो हमारे पति बने, हमारे बच्चे बने, या हमारे पिता बने, या हमारे स्वामी बने, किसी भी भाव में उनकी भक्ति करना चाहिए। तो हमारे संप्रदाय में कहा गया है कि गोपिर भर्तु पद कमले और दास दासानुदास। निश्चित रूप से एक दिन ये भाव हमारे हृदय में आ जाएगा, जो भी भाव हमारा है भगवान से, लेकिन हमें प्रयास करना है भगवान के भक्तों का भक्त बनने के लिए। जो डायरेक्ट, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो मेरा भक्त वास्तव में नहीं है, लेकिन मद भक्ता नाम अपि चामे भक्ता तेमे भक्त तमामता, आदि पुराण में कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। आप लोग मंदिर आते हैं, माता जी वगैरह जो है मंदिर में, गुरुस्मरणा माता जी, कीर्ति माता जी, श्रवणिया माता जी, है ना, ये बहुत पुराने भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, बहुत उन्होंने समर्पण किया है भगवान के चरणों में। तो इनसे पूछिए कि हमें क्या सेवा करनी है, इनकी भक्ति कीजिए आप लोग, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इनको भगवान की सेवा में लगा के आपका जीवन सफल कर देंगे। भक्तों की भक्ति करनी है हम लोगों को, सभी को। तो अगर हम भक्तों की भक्ति करेंगे, भगवान के भक्तों की, भगवान के पुजारियों की, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए, और माता जी वगैरह को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मौका देने के लिए, कि राधा दामोदर जी के चरणों में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जी थोड़ा और सुनाइए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कोई प्रश्न है कृष्ण कथा के विषय में? संक्षिप्त में दामोदर लीला, ठीक है। ये बहुत अच्छी लीला है, और हमें याद है कि जब मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब माता जी ने हमें अवसर प्रदान किया था दामोदर लीला कहने का। तो नीचे दामोदर लीला कही थी, सारे भक्त आए थे देश विदेश से यहाँ पर। भगवान दामोदर जी का मंदिर है, और जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, उसमें से जो सबसे फेवरेट हमारी लीला है वो दामोदर लीला है, सबसे फेवरेट लीला है हमारी, और ये राधा दामोदर जी का मंदिर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कम शब्दों में आपको सुना देते हैं, तो बहुत लंबी लीला है। भगवान दूसरों के घरों में जाके माखन चुराते थे। गोपियां आती थी कंप्लेंट लेके, और मैया यशोदा से कहती है, मैया ये तेरा कन्हैया हमें बहुत परेशान करता है, तेरा लाला हमें बहुत परेशान करता है। जब घर में कोई नहीं रहता है तो घर के अंदर घुस के ये माखन चुराता है, खाता है, और जब इन सब का पेट भर जाता है ना, तो ये बंदरों को फेंक फेंक के खिलाते हैं, और जब बंदरों का पेट भी भर जाता है तो हमें ये ठेंगा दिखाता है। कहता है कितना बेकार माखन है, कितना रद्दी माखन बनाया कि बंदर भी नहीं खा रहे, ऐसा कहता है दूर बैठ के। तो वास्तव में वो गोपियां शिकायत करने के लिए नहीं आती थी, वो माखन बनाती थी कन्हैया के लिए कि आए ये चुरा के खाएं। तो जो गोपी में सबसे ज्यादा प्रेम होता था, भगवान उसके घर जाते थे और माखन चुरा के खाते थे। गोपियां चाहती थी कि हमारा माखन कृष्ण खाए, लेकिन जब खाते थे तो छुप छुप के देखती थी, और जब चले जाते थे तो देखने की इतनी इच्छा होती थी कि कैसे जाए मैया के घर से। तो वो शिकायत एक बहाना था, शिकायत लेके जाना एक बहाना था। तो बहाने से जाती हैं और शिकायत करती हैं, और देखती हैं कन्हैया को, तो कन्हैया छुपे रहते हैं मैया के पल्लू के पीछे, और ऐसे ऐसे करके देखते हैं पीछे से, और कहते हैं मेरी कंप्लेंट लेके आई है, देखता हूँ, मेरी मटकी फोड़ूंगा, देखो देखो देखो, अभी भी हम शिकायत कर रहे हैं और ये अभी भी हमें उंगली दिखा रहा है। तो ऐसा कहते हैं गोपियाँ। मैया को विश्वास नहीं हुआ, मैया हंसती थी, अरे ऐसे ही झूठ बोलती है। लेकिन एक बार घर में दीपावली के दिन सुबह सुबह भगवान ने चोरी की थी ना, मैया ने तो बहुत बढ़िया दूध मंगाया था, सबसे बढ़िया गाय है, पद्मगंधा गाय का दूध मंगाया था, और उसको बॉईल करके बढ़िया से
रखा था रात भर, और जब जम गया तो उसका मंथन करने वाली थी, लेकिन दूध पिला के रख दिया, छोड़ के चली गई। दूसरी एक अंगीठी के ऊपर दूध रखा था, उसको उतारने के लिए चली गई कि इसका तो हम माखन बनाएंगे, लेकिन बाद में माखन खाने के बाद दोबारा भूख लगेगी, तब क्या पिलाएंगे। तो एक दूसरा दूध रखा था, तो उसको उठाने के लिए दूध पी रहे थे कन्हैया। अभी पूरी भूख मिटी नहीं थी, अभी तृप्त तो हुए नहीं थे। उसकी भी बड़ी लंबी कथा है कैसे दूध पिला रही। तो स्वयं आके बैठे थे गोद के ऊपर दूध पीने के लिए, तो लेकिन अंगीठी का दूध ना गिर जाए, अरे इतना अच्छा दूध मंगाया कन्हैया के लिए, ना गिर जाए इसलिए रखा नीचे और वो चली गई दूध उतारने के लिए। यहाँ तब तक कृष्ण कन्हैया को गुस्सा, मैं त्रिलोक का अधिपति, मैं ही विष्णु, मैं त्रिलोक का अधिपति, गोलोक वृंदावन छोड़ के आया इसका बच्चा बना कि ये मुझसे प्रेम करे, मैं इससे प्रेम करूं, और इसको मेरी चिंता नहीं है। अभी तक मेरी भूख मिटी नहीं और इसको छोटे से दूध की चिंता है। अरे थोड़ा सा दूध गिर जाता तो क्या फर्क पड़ता। मेरे बाप के पास 9 लाख गाय हैं, नहीं है सोचते हैं अपने मन में, मेरे बाप के पास 9 लाख गाय हैं, दूध की कोई कमी है क्या। अरे थोड़ा सा दूध गिर जाता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन मैं भूखा का भूखा रह गया और मुझे नीचे रख दिया। क्या करूं, ऐसा गुस्सा आया कि मैं मटकी रखी थी एक, और पत्थर लिया और मटकी में मारा और वो सारा माखन, सारा दूध दही बिखर गया। फोड़ तो दिया, बड़ी मटकी थी, और कन्हैया छोटे से, तो कन्हैया को लगा जैसे बाढ़ आ गई, दही की बाढ़ आ गई, जाऊं तो कहाँ जाऊं, थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो इसमें डूब जाऊंगा, ऐसा लगा। लेकिन मैया के आने का भय था कि इतनी बड़ी आवाज हुई थी, मैया आते हुए छप 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 करके गए और जाके दूसरे कमरे में छुप गए, और दूसरे कमरे में छुप के बासा माखन निकाला और खाने लगे और बंदरों को खिलाने लगे। वहां पे ये बताना चाहते थे कि देखो मैं कितना भूखा हूँ, तुमने मुझे नीचे उतार दिया, छोड़ दिया, मैं कितना भूखा हूँ, मुझे अभी भी भूख लगी थी कि मैं बासा माखन खा रहा हूँ, कल का माखन खा रहा हूँ। तो मैया आई, तो मैया को हंसी आई देख के, पहले देखो इसका क्रोध तो देखो, बड़ा हो गया है, क्रोध करने लगा है, थोड़ा सा नीचे क्या रखा, मटकी फोड़ दी, लेकिन ये मटकी फोड़ी है मेरे घर पे, तो दूसरों के घर में भी ऐसा करता होगा। तो इसलिए मैया ने उठाई छड़ी और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए वो कृष्ण तक पहुंच गए जहाँ छुपे थे। और जैसे ही मैया को देखा तो वो तो अपने काम पे लगे हुए थे, मैया धीरे धीरे आई, और धीरे धीरे आई और मैया छड़ी लेके आई थी पकड़ने का, ऐसे करके देखा कन्हैया ने कि मैया बाजू में खड़ी थी, और कूदे उखल के ऊपर से और भागने लगे, जोर से भागे, ये मानो पकड़ ही लिया उन्होंने तो कूद के भागे, और मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे। तो कन्हैया मैया के आगे ऐसे निकल जाते थे जैसे बड़े ट्रक को कोई छोटी सी तेज चलने वाली कार ओवरटेक करके निकल जाती है, वैसे भाग जाते थे उनके आगे। वो लगता था कि अब पकड़ लेंगे, लेकिन पूरे ब्रज में दौड़ाया, पूरे ब्रज के लोगों ने दर्शन किया कि आज मैया ने मेरी बात मानी है, आज कन्हैया को दंड मिलेगा। तो सब पीछे पीछे चल रहे थे देखने के लिए। तो कन्हैया ये लीला दिखाना चाहते थे पूरे ब्रज को, तो पूरे ब्रज में घूम रहे हैं, माता पीछे पीछे है। उन्होंने सोचा थोड़ी देर में छोड़ देंगे, लेकिन मैया काय को छोड़े। मैया ने भी ठान लिया कि आज जब तक पकड़ के इसे बांध के सबक ना सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो 2 चीजें देखी भगवान ने, एक तो देखा मैया का संकल्प, परिश्रम कि कृष्ण को पकड़ के छोड़ो, और दूसरा देखा मैया के फेस में मैया का पसीना जो परिश्रम के कारण आ गया। तो भगवान ने सोचा इसने परिश्रम कर लिया है, ये मुझे पकड़ सकती है। तो यदि हम परिश्रम करते हैं भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, चाहे माला बनाएं, चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे खाना बनाएं, मंदिर में भोग बनाएं, कुछ भी करें, पेंटिंग करें, बल्ब लगाएं, कुछ भी करें मंदिर में, परिश्रम यदि करते हैं शुद्ध भाव से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान हमारी पकड़ में आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो
तो हमारा मन लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम सेवा नहीं करते हैं। सेवोन्मुखे ही जिह्वा। सेवा करने से जीवा में टेस्ट आएगा भगवान के नाम जपने का। खाली नाम जपेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सेवा करते करते जपेंगे तो आनंद आएगा, मजा आएगा, टेस्ट डेवलप हो जाएगा। सेवोन्मुखे ही जिह्वा स्वयं में विस्फुरित, और हमारा स्वरूप हमें पता चल जाएगा कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है सेवा के द्वारा। तो मैया इतना प्रयत्न की पकड़ने के लिए, तो कृष्ण धीमे हो गए। और मैया ने कल हमने बताया था कि बड़े प्रेम से पीछे से ऐसे करके नहीं पकड़ा, बहुत प्रेम से ऐसे हाथ यहाँ डाला कि कन्हैया को चोट ना लगे, और उठा लिया और जाके उसी उखल में बांधा जिस उखल के ऊपर वो बैठ के माखन निकाल के खा रहे थे। यही उखल सहायता करता है, यही मदद करता है कृष्ण को माखन निकालने में। तो उसी उखल में मैया ने बांधने का प्रयास, छड़ी फेंक दी, मारा नहीं। कुछ कथाकार कहते हैं कि मारा, छड़ी से मारा कन्हैया को। मैया कैसे मार सकती है कृष्ण को? कैसे मार सकते हैं? हम लोग कितने ध्यान से भगवान की सेवा करते हैं, मसाज भी करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं कि भगवान को कष्ट ना हो। तो मैया जो प्रेम करती है सबसे ज्यादा, वात्सल्य भाव की अधिष्ठात्री देवी है, वो मैया कैसे कृष्ण को मार सकती थी छड़ी से? तो मारा नहीं, छड़ी तुरंत फेंक दी, ये डरा हुआ है। लेकिन मैया को ये लगा, अरे डर गया है, डर गया है। अगर ये कहीं भाग जाएगा जंगल में तो दोपहर तक वापस नहीं आएगा कि मैया नाराज है, अभी इसने कुछ खाया नहीं है, तो इसको मैं बांध लूं, बांध के इसके लिए माखन बनाऊंगी नया नया ताजा ताजा, और अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी, फिर सब हो जाएगा। मैया ने ये सोचा, तो ये सोच के लेके आई, अपना रस्सी निकाली, लेके आई, बांधने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार रस्सी 2 इंच छोटी पड़ जाती थी। एवरी टाइम बांधने की जब कोशिश करती थी, गांठ लगाने की, तो 2 इंच छोटी पड़ जाती थी। तो हमारे और भगवान के बीच में केवल 2 चीजों का फासला है, एक हमारा परिश्रम, भगवान की कृपा। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपया सीत सुबंधने। जब हम परिश्रम करेंगे तो कृष्ण कृपा करके बंध जाएंगे। हमें केवल 2 कदम बढ़ाना है कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण आके हमें गले लगा लेंगे। तो दूसरी गोपियां हंसती थी, घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई। कुछ गोपियां अरे छोड़ दो, अब कहते थे छोड़ दो, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। इसके भाग्य में, तुम्हारे लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, छोड़ दो इसे। तब तक वो कहती है, तुम्हें कहती थी ना, तुम्हें शिकायत लेके आती थी, और अब इसकी तरफदारी करो, जाओ मेरे से रस्सी लेके आओ। तो उसके घर से रस्सी मंगाई, पूरे ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन लाला नहीं बने। तब मैया ने अपनी फीता निकाला, अपना रिबन निकाला अपने बालों से। कृष्ण देख रहे थे, इसने परिश्रम बहुत किया है, पहले पसीना था पकड़ने में, बहुत पसीना गिर रहा है मुझे बांधने के लिए, चलो बंध जाते हैं। तो मैया ने बांध दिया, प्रेम की डोरी में कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण बन गए। और इसके बाद मैया चली गई अपना काम करने के लिए, अपना और माखन बनाने के लिए कृष्ण के लिए। तब तक फिर बलराम जी आए। बलराम जी में वात्सल्य है, मना करता था ना, चोरी मत करो, मेरी बात नहीं मानी, भुगतो भैया प्लीज, कहते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बहुत सुरीली वाणी में कहते हैं प्लीज हेल्प मी भैया। तो भैया क्या करेंगे, चलो छोड़ दूंगा, एक प्रॉमिस करो, मुझे एक वचन दो। क्या? किसी के घर में माखन चुराने के लिए ले जाओ तो मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे देखते हैं उनकी घर, बलराम जी की घर, ये मुझसे नहीं हो, मना कर दिए। तो बने रहो, फिर तुम इसी लायक हो, बने रहो। लेकिन वात्सल्य भाव इतना है, गए मैया के पास, मैया जाकर मैया छोड़ो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो छोड़ो, जाओ तुम खुद कर लो। कहते मैं कर दूं, अगर हिम्मत है तो कर लो। तो उठाई छड़ी के मैया ने। तो फिर आके कहते हैं, पता है ये कौन है? कन्हैया की तरफ इशारा, पता है ये कौन है? मैंने कौन है? अरे यही नरसिंह देव है, इसने नरसिंह अवतार लेकर इसने हिरण्यकश्यप का वध किया था। यही भगवान राम है जिन्होंने रावण का वध किया था।
इन्होंने ये अवतार लिया, इन्होंने वो अवतार लिया, बोलने लगे। तब तक मैं ये कहती, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं शेषनाग हूं, 1000 फड़ों से मैं जहर उगलता। मैया ने उठाई अपनी लट्ठी, तब तक भाग गए। तब तक भाग गए। जाए कन्हैया से कहते हैं कि आज मैया मेरी बात नहीं सुन रही है, बहुत मना किया, नहीं माने, भुगतो तुम इसी लायक, चले गए। तब फिर वो गए और उन्होंने स्वयं बंधे थे, लेकिन उन्होंने 2 लोगों को मुक्त किया, नलकूबर और मणिग्रीव। देखा, ऐसे करके देखा तो जान गए भगवान ये नलकूबर और मणिग्रीव ब्रज में तपस्या कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो धीरे धीरे ऐसे पहले गिराया उखल को, उखल गिर गया और ऐसे बघैया करके गए 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 और दोनों वृक्षों के बीच में वो उखल फंस गया और थोड़ा सा उस तरफ गए। भगवान को ऐसे लगाना नहीं पड़ा, जोर से ऐसे खींचना नहीं पड़ा, बहुत शक्तिशाली है भगवान। थोड़ा सा उस तरफ गए और तब तक ये 2 वृक्ष धराशायी हो गए। ये वृक्ष हजारों हजारों हाथियों के द्वारा नहीं गिराए जा सकते थे और ये गिरे तो जोर से आवाज आ गई। पहले तो ये निकले और निकल के इन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान ने आशीर्वाद दिया तो अपने लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए। अपना स्वर्ग लोक में अपना कार्यकाल पूरा करके बाद में वैकुंठ चले जाएंगे, मुक्त हो गए। तो लेकिन एक बहुत बढ़िया बात यहाँ देखने के लिए मिलती है कि भगवान स्वयं बंधे हैं और भगवान मुक्त कर सकते हैं। स्वयं बंधे हैं और भगवान मुक्त कर सकते हैं, जो कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता है इस लीला में। फिर किसने खोला भगवान को? नंद बाबा ने खोला। नंद बाबा जब आए, उनको पता चला तो उन्होंने भगवान को खोला कि अरे भगवान क्यों बांध के रखा है ऐसे। सब तो ये देखने में लगे थे ये वृक्ष गिरे कैसे, कृष्ण की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। फिर बच्चों से पूछा किसने कैसे गिरे, ना कोई आंधी ना तूफान ना हाथी नहीं, वृक्ष कैसे गिरे? लाला उखल धकेल रहा था, धीरे धीरे आगे गया, उखल दोनों झाड़ में फंस गया, थोड़ा आगे किया तो ये गिर गए। बच्चे ने बताया। फिर से गोपियां वही बात कहती हैं, ये तो बच्चे हैं, तुम लोग इनसे पूछ रहे, तुम लोग भी बच्चों से कम नहीं है। कोई बच्चे से पूछता है, इनको क्या पता चलेगा कैसे गिरे? तो लेकिन बच्चे उस समय परम सत्य को जानने वाले थे, बच्चे ही परम सत्य को जानने वाले थे। लेकिन उनका घी जमा है, ऐश्वर्य भाव उनमें है नहीं, उनमें तो बस वात्सल्य भाव है, साख्य भाव है। तो बंधे हुए भगवान की हम लोग आरती उतारते हैं। एक बार जब राधा रानी को पता चला कि मैया ने बांधा कृष्ण को, मैया को ये सौभाग्य मिला, तो उन्होंने कहा हम भी बांधेंगे कृष्ण को। और राधा रानी ने जंगल में, वन में कृष्ण को बांधा और बांध के उनकी खूब आरती उतारी। बंधे बहुत अच्छे लग रहे हो, अब तुम्हारी नज़र उतारेंगे, तो आरती उतारी उनकी। तो इसी भाव से हम लोग आरती उतारते हैं, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। तो इसी भाव से हम लोग सब भगवान की आरती उतारते हैं। प्रेम से आरती उतारेंगे तो भगवान हमारे हृदय में एक दिन आके बंध जाएंगे और फिर कभी नहीं निकलेंगे। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए हृदय में नहीं जाते। लोग पूछते हैं क्यों नहीं हृदय में जाते, इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, 3 जगह से टेढ़े हृदय में कैसे जाएंगे? लेकिन एक बार चले गए तो निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 3 जगह से टेढ़े। बस एक बार अंदर जाना है। हम सब मिलके कोशिश करें किसी भी प्रकार से, जिसमें जो क्षमता है, अपनी अपनी क्षमता से भगवान की सेवा करके, कि भगवान हमारे हृदय के अंदर आए। बोले श्री राधा दामोदर जी की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ कृष्ण गोस्वामी महाराज की, भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे